दुनिया में चिंता करने और दुखी होने के बहुत से कारण और तरीके हैं। कभी हमारा मन इधर उधर भाग रहा होता है और कभी हम खुद। मॉडर्न लाइफ सीधा सीधा एक्टिव रहने, शोर मचाने, भाग दौड़ करने और 100 चीजों की टेंशन एक साथ लेने से सिनोनिमस है। हम हर समय कहीं भागने और पहुंचने के मोड में होते हैं। अगर हमें इसी वक्त एक बेटर सैलरी का ऑप्शन दे दिया जाए तो हम वहां चले जाएंगे। अगर कोई हमें पार्टी करने और मेमोरीज बनाने को बोले तो हम वहां चले जाएंगे। या अगर हमें किसी दूसरी जगह से मस्ती या फिर टेम्परेरी बेनिफिट मिले तो हम उस तरफ निकल जाएंगे। ये सारे काम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और गोल ओरिएंटेड हैं, जबकि एक शांत जिंदगी पॉइंटलेस और बोरिंग लगती है। क्या मजा है बस बारिश को देखने या फिर अकेले नेचर की खूबसूरती को ऑब्जर्व करने में। मोबाइल और इंटरनेट के होते शांत बैठे रहना काफी ओल्ड फैशन चीज लगती है। एक शांत जिंदगी एक भागदौड़ वाली जिंदगी के जितनी ग्लैमरस इसलिए नहीं लगती क्योंकि शांति का प्रचार करने वाले लोग खुद सोसाइटी से अलग चलने वाले और ऑड होते हैं। हम बात कर रहे हैं हिपीज, आलसी लोगों, इंट्रोवर्ट्स या फिर बेरोजगार लोगों की। क्योंकि बाहर से तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वो लोग ही शांति का प्रचार करते हैं जिनके पास खुद कोई दूसरी चॉइस नहीं है और उनकी लाइफ की शांति या फिर डलनेस उनकी चॉइस नहीं बल्कि ये उनकी मजबूरी है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की यही सोच होती है कि क्यों कोई भी लॉजिकल और केपेबल इंसान लोगों की अटेंशन को छोड़कर शांति में रहने की चॉइस लेगा। ये चॉइस या तो एक महान साधु या फिर एक बेवकूफ की ही हो सकती है। यानी या तो एक इंसान अपनी प्रॉब्लम्स के पार जा चुका है या फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहा है शांति और पैसिविटी का नकाब पहनकर। लेकिन जब आप इस चीज को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तब आपको ये समझ आएगा कि दुनिया में सबसे समझदार लोग वो ही होते हैं जो अपने अंदर से शांत होते हैं और इस शांति में ही वो सबसे ज्यादा खुश भी होते हैं। एक बिजी और भागदौड़ वाली लाइफ में आपका अपने टाइम पर उतना कंट्रोल नहीं होता। आप मेहनत करते करते थोड़े बहुत सक्सेसफुल तो बन जाते हो और पैसा होने के लिए आपको आपकी सोसाइटी के लोग रिस्पेक्ट भी देंगे। लेकिन अपनी तरफ आ रही इस रिस्पेक्ट और तारीफों के बीच हमारे पास ये एडमिट करने का समय और साहस ही नहीं होता कि शायद अब हम थोड़े थक चुके हैं। हमारा मन तो नेचर में रिलैक्स करते हुए अपनी फेवरेट बुक पढ़ने का है, लेकिन नहीं, हमारे होमवर्क या फिर ऑफिस का काम पूरा करने का टाइम हो गया है। स्कूल या ऑफिस का काम पूरा करने के बाद भी हमारा मन तो आराम करते हुए अपनी फेवरेट डॉक्यूमेंट्री देखने का है, लेकिन नहीं, अब टाइम है किसी जरूरी इवेंट में जाने का या फिर अगले दिन की तैयारी करने का। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम उन लोगों से दूर होते चले जाते हैं जो हमारे करियर और स्टेटस से रिलेटेड नहीं होते। एक बाप अपने बच्चों के साथ समय बिताना कम कर देता है, एक पार्टनर दूसरे से थोड़ा डिटैच्ड फील करने लगता है और इस तरह से आप अपने प्यार करने वालों को खुद से दूर करने के साथ साथ अपने अंदर की शांति को भी खो देते हो। बहुत से लोग सालों तक अपने पढ़ाई या काम के रूटीन्स में ही उलझे रहते हैं और बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि कोई इंसान इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच पाता है कि जो चीज वो पैसों या फिर छोटे मोटे प्लेजर्स में ढूंढ रहा था वो चीज सिर्फ और सिर्फ उसे शांति में ही मिल सकती है। वो सोचते हैं कि पैसा और स्टेबिलिटी हासिल करने से इनर पीस मिल जाएगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब वो और पैसा और ज्यादा शोहरत या और ज्यादा एक्सटर्नल प्लेजर का पीछा करने लगे इस होप के साथ कि शायद एक दिन वो इनफ पैसा कमा लेंगे और उन्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। ऊपर से तो हर इंसान के अलग सपने, अलग डिजायर्स, अलग पर्सनैलिटी और अलग एनर्जी होती है, लेकिन जब हम खुद की गहराइयों में उतरते हैं तब वहां पर हम सब ही शांत होते हैं। शांति और शून्यता ये हमारी असली नेचर है। जितना आप अपनी जिंदगी के इस सच को अपने ध्यान में रखकर जीते हो उतना ही आप दुनिया में रहने पर भी दुनिया के नहीं होते। आप बैठे तो केओस के बीच में होते हो, लेकिन अंदर ही आप में एक अल्टीमेट ऑर्डर चल रहा होता है। हर इंसान के अंदर एक साधु भी होता है और एक पापी भी। पापी वो होता है जो चालाक होता है और उसके थ्रू दुनिया में बहुत कुछ हासिल करा जा सकता है जस्ट बिकॉज उसे अपने बेनिफिट के लिए काम करना अच्छे से आता है। हाउएवर, जब तक आप अपने अंदर के पापी को अपने अंदर के साधु यानी एक वाइस साइड के साथ बैलेंस नहीं करते तब तक आप चाहे जितने भी अमीर या फिर रिस्पेक्टेबल बन जाओ, आपको कभी भी शांति मिलेगी ही नहीं। अष्टावक्र गीता में ये बात बहुत ही अच्छी तरह से बोली गई है। यानी हमें शांति हासिल करने के लिए बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर बदलाव चाहिए। बाहर से राजा या सन्यासी के बस कपड़े पहने जा सकते हैं या फिर उनकी एक्टिंग करी जा सकती है, लेकिन जो चीज मैटर करती है वो ये है कि तुम अपने अंदर से कौन हो। तुम अपने अंदर से कोई कैरेक्टर या फिर कोई पर्सनैलिटी नहीं, तुम इस संसार में होकर भी यहाँ के नहीं हो। तुम्हारी हर अटैचमेंट और डिजायर बस तुम्हारे ऊपर माया का असर यानी तुम्हारी इग्नोरेंस है। इसका मतलब हमें इस दुनिया का असली ज्ञान और शांति अपने ख्यालों और अपनी अटैचमेंट्स के इल्यूजन को छोड़ने से मिलेगी। असली ज्ञान है सारे ज्ञान को साइड रखकर ये समझना कि आप कुछ नहीं जानते।
यही रियलाइजेशन आपको शांति में मिलती है। शांति परम सच तक पहुंचने का रास्ता है, जबकि हर समय कुछ ना कुछ करते रहने या कहीं ना कहीं जाने की आदत आपको अपने झूठों में ही उलझाए रखती है। लेकिन कई बार हमें एक ऐसा रास्ता चुनना पड़ता है जो कहीं नहीं जाता, वो बस हमें हमारे पास पहुंचा देता है। शांति एक ऐसा रास्ता ही है। शांति अकेलापन नहीं, बल्कि वो ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप अकेले होने के अलावा किसी दूसरी स्टेट में जा ही नहीं सकते। इवन जब आप दूसरे लोगों के बीच में होते हो, तब भी अगर आप कॉन्शियस रहो तो आप समझ जाओगे कि हाँ, आप उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो, अपने इमोशंस को बदल सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ बातें भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं आता जब आप अकेले नहीं होते या आपके अंदर मौजूद शांति चली जाती है। आपको इनर पीस तक पहुंचना नहीं है। ये कोई जर्नी नहीं है जिसे आपने तय करना है, बल्कि आपके अंदर पीस ऑलरेडी मौजूद है। हमें बस खुद को ज्यादा सीरियसली लेना बंद करना है, ताकि हम खुद के मन के ही शोर को शांत कर पाएं। दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसलिए ही हैं क्योंकि बहुत से इंसानों की सेल्फ इंपॉर्टेंस जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी भी इतनी छोटी लगती है, लेकिन इस पृथ्वी पर कई लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। इस पर्सपेक्टिव की कमी ही अशांति का कारण होती है। जब तक आप एक डीपर लेवल पर यह नहीं समझ लेते कि आप या इवन दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी स्टेटस, पैसा, नाम और इतनी रिस्पेक्ट मिलने के बावजूद भी अनइम्पोर्टेंट है, तब तक आपके अंदर कॉन्शियस अवेयरनेस के बढ़ने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो होते हैं। वाइज लोग पहले शांति को अपने अंदर ढूंढते हैं और फिर वो इस अंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं, जिससे वो जहां भी जाते हैं शांति उनके पास ही रहती है। यानी वो अपनी इनर रियलिटी के टच में आकर अपनी आउटर रियलिटी को भी एक नई नजर और नई अप्रोच के साथ हैंडल करने लगते हैं। जबकि मॉडर्न दुनिया की हड़बड़ी में रहने से हमें कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और जो खराबियां सोसाइटी में फैली हुई हैं वो हमें अपने अंदर डिजीजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स या मेंटल फॉग जैसी चीजों के रूप में दिखने लगती हैं। इस तरह की लाइफ आपकी कॉन्शियसनेस को एक लोअर स्टेट में रखती है, और आप एक इंसान होने की वजह से इतने केपेबल होने के बावजूद बस अपनी सर्वाइवल की जरूरतों को ही एक्सप्लॉइट करने लगते हो और खुद की सोच एक जंगली जानवर की तरह बना लेते हो। इंडियन ऑथर अमित रे बोलते हैं कि दुनिया एक मल्टी डायमेंशनल रियलिटी है, जिसके लोअर लेवल्स पर अनकॉन्शियसनेस और कंपेटिटिवनेस जैसी चीजें होती हैं, और हायर लेवल्स पर ब्यूटी, शांति और परम आनंद। इसलिए रियलिटी के हायर डायमेंशंस पर फोकस करो। सिर्फ हम इंसानों में ही ये सोच पाने की काबिलियत होती है कि हम सोच सकते हैं, और यही सेल्फ रिफ्लेक्शन या फिर सेल्फ रियलाइजेशन की पोटेंशियल बताती है कि हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल या एटलीस्ट हमारे कॉन्शियस होने की पोटेंशियल बाकी जानवरों से बहुत ऊपर है। लेकिन जब हम अपनी असलियत भूलकर अपनी अनकॉन्शियस टेंडेंसीज के बेसिस पर ही काम करने लगते हैं और दुनिया को एक रेस की तरह देखने लगते हैं जिसमें हमें दूसरों को हराना है और कॉन्स्टेंटली इधर से उधर भागते रहना है, तो ये चीज हमारे लाइफ एक्सपीरियंस को बहुत ही नेगेटिव और अनप्लेजेंट बना देती है। इसलिए शांति की खोज मत करो, बल्कि शांति के ऊपर से अपने ख्यालों, बिलीव्स और नॉलेज का बोझ हटाओ। जब आपके मन में कोई आवाज नहीं होगी, तब नेचुरली आप शांति और शून्यता की स्टेट में पहुंच जाओगे और इस स्टेट को अपनी डेली लाइफ में भी ला पाओगे।